मौजूद हूँ कॉमसेट्स के सब कैंपस जिसे लाहौर कैंपस कहा जाता है। डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या नई मॉडिफिकेशन की गई? और ये पाकिस्तान का वाहिद रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम पोर्टेबल हेल्थ केयर बायोमटीरियल्स बना रहे हैं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है? हमने स्टूडेंट्स को यहाँ फीलिंग दे दी है कि तुम प्रोड्यूसर हो, सो दे लिव दिस हियर, यू नो। चलिए मेरे साथ और मैं आपको विजिट करवाती हूँ तमाम स्टॉल्स का और प्रोजेक्ट्स का। कैसे एक्सपीरियंस है आपका कॉमसेट्स के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, the students they are very talented. I believe ये इंशाल्लाह बहुत great मीडिया प्रोफेशनल्स बनेंगे। जो लाइब्रेरी बनी हुई है इसमें क्या खासियत है? इसमें ऐसी कौन सी किताबें मौजूद हैं इस वक्त? 3000 से ज़्यादा वो किताबें जो तारिक अजीज़ ने खुद लिखी, वो सारी कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 50 मिनट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया मकसूद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कॉमसेट्स के सब कैंपस जिसे लाहौर कैंपस कहा जाता है और ये बेसिकली फेडरल यूनिवर्सिटी है जिसे इस्लामाबाद में 1998 में इस्टेब्लिश किया गया और 2001 से 2002 के दरमियान इसके तमाम सब कैंपसेस को मुख्तलिफ शहरों में इस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हम बात करेंगे आज कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हेड से और साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट से भी। तो आइए चलते हैं और आपको मिलवाते हैं और दिखाते भी हैं यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट। नाज़रीन, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेज लगाए गए हैं बच्चों के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं और कौन से ज़्यादा खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ प्रोजेक्ट्स को लेके। तो चलिए आइए आपको विज़िट करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर मुस्फिरा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से भी और आज यहाँ पे ये जो कार्निवल लगाया गया है इसके हवाले से भी जानते हैं। जी सामने। Walaikum assalam. Thank you so much for providing this wonderful opportunity that I could introduce my humanities department. First of all, I would say that in humanities department, we have highly intellectual faculty, nationally and internationally qualified and having extensive background of research, cutting edge research in media studies, Islamic studies, international relation and Pakistan studies and English as well. And today I was invited here for the inaugural of this media studies carnival. It was a great initiative and wonderful practice, and the student contributed in the multiple tasks and projected, and they have exhibited a wonderful exhibition of different themes and different domains like environmental protection, like media studies, like newsletters, and very effectively they have introduced a multiple kind of products like the sunblock, and here we are looking at this, that they have incorporated the name of the burger and the pizzas and etc. And it was amazing, and I was great to know that the media study department is also promoting the hijab and other very impressive things that are very related to the society. जी नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये एक स्टॉल देखने में नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी रखी गई है और ये प्रोडक्ट जिन्होंने बनाई है वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये प्रोडक्ट किस हवाले से बनाई गई है। क्या नाम है? आयशा मुमताज़। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा ये क्या प्रोडक्ट आपने रखी हुई है अपने स्टॉल पे? बेसिकली ये क्लैरिफाई का स्नोवा सन स्प्रे है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम सन स्प्रे बनाया हमने, क्योंकि जो बाहर की कंपनीज़ हैं, न्यूट्रोजीना है, निव्या है, इन्होंने बनाया और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हमने इसको लॉन्च किया है। सेकेंडली ये वाटर रेजिस्टेंट है, UVA+ UVB रेस से आपको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करता है, आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। जो आजकल सबसे ज़्यादा जो हाल चल रहा है, आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह। और हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने हाथों का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मतलब ग्रीसी क्रीम्स जो होती हैं, नो वाइट कास्ट, इसमें जो हम क्रीम्स देते हैं जो सन ब्लॉक होते हैं उसको आप हाथों पे लगा के और आप फेस पे रब करते हैं। इसमें आपको रब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्प्रे एंड गो अवे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये टेस्टेड है? जी मतलब ये अपने टेस्टेड skin को कोई डैमेज तो नहीं जी करेगा? ये टेस्टेड है, हमने केमिस्ट से बनवाया है और जिन केमिस्ट से बनवाया है वो एक बड़ी इंडस्ट्री के केमिस्ट थे जिनको हमने हायर किया था और उनसे हमने ये बनवाया है। नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है और आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के कॉमसेट्स के स्पेशली, उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हैं, प्रोडक्ट्स बनाई हैं, मुझे तो सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है कि ये न्यू जो है इन्होंने इसके अंदर इनोवेशन की है, न्यू मॉडिफिकेशन के साथ चीज़ें लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। आपका? मेरा नाम है अनम। अच्छा अनम, आप क्या करते हो? मैं बैचलर्स कर रही हूँ मीडिया स्टडीज़ में और 7th सेमेस्टर है मेरा। आज आपने क्या डिस्प्ले किया है, किस हवाले से? हमने अपना काम डिस्प्ले किया है, पोस्टर डिस्प्ले है जो कि हमारा सब्जेक्ट था रिसर्च मेथड 2 और हमने इसमें स्पेशलाइजेशन किया और हमने अपने जो जितनी भी रिपोर्ट्स थी, जो भी हमारा काम था, उसको हमने एक पोस्टर की फॉर्म में डिस्प्ले किया है। तो मेरा टॉपिक जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एनालाइजिंग द ब्रांड सेंसिटिविटी इन यूथ, और उस पर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा जो है पसंद करती है या इंटरनेशनल ब्रांड्स को। तो मेरी रिपोर्ट का कंक्लूजन ये था कि हमारे जो पाकिस्तानी यूथ में एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है कि वो लोकल ब्रांड्स को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स। नाज़रीन, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की मीडिया स्टडीज़ की लेक्चरर मैडम कायनात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे एक्सपीरियंस है आपका कॉमसेट्स के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। द स्टूडेंट्स दे आर वेरी टैलेंटेड, आपको इतनी ज़्यादा उन पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अपने बहुत अच्छे स्किल्स हैं। यू जस्ट नीड टू रियलाइज़ देयर उनकी स्ट्रेंथ्स को आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है, उनके स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। एंड आई बिलीव ये इंशाल्लाह बहुत ग्रेट मीडिया प्रोफेशनल्स बनेंगे। ठीक है। लेक्चरर होने के साथ साथ आप विजिटिंग फैकल्टी में हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता इतना सारा डील करना? नहीं, आई थिंक इट्स अबाउट योर पैशन। अगर आप लोगों को पढ़ाने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, इंडस्ट्री के न्यू ट्रेंड्स लर्न करने का शौक़ है, तो आप इजीली लाइफ वर्क एंड टीचिंग मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग प्रॉब्लम फॉर मी। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के HOD डॉक्टर सोहेल रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आप कैसे? सर ये बताइएगा कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, किस तरह से इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? सबसे पहले मैं आपसे अपने डिपार्टमेंट का विजन शेयर करूँगा। मैं 2016 में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में आया इस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्योंकि लाहौर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, हमें जब एक नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना था तो हमने ये देखना था कि वो कैसे डिफरेंट होगा। सबसे पहली चीज़ जो हमने अपनी डिपार्टमेंट के लिए इनिशिएट की वो ये था कि हमने इंडस्ट्री के साथ MOUs किए। 14 MOUs किए हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, उसके अलावा डेवलपमेंट सेक्टर। जहाँ जहाँ हमारे बच्चों को जॉब्स मिलनी थी हमने उन सब के साथ MOUs किए। उसके बाद हमने जो करिकुलम डिज़ाइन किया, जो प्लानिंग की अपने प्रोग्राम के लिए, उसमें हमने ऐसे कोर्सेज ऐड किए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। हमने इंडस्ट्री से पूछा आपको कैसे स्टूडेंट्स चाहिए, कैसा स्किल सेट चाहिए स्टूडेंट्स में। उन्होंने बताया हमें प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स चाहिए, हमें ग्राफिक डिज़ाइन वाले स्टूडेंट्स चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लोग चाहिए, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग के लोग चाहिए जो DVCs वगैरह बना सकें, हमें एंकर्स चाहिए, प्रोड्यूसर्स चाहिए। अब
इससे अगले स्टेप पे हमने स्टूडेंट्स को यहाँ फीलिंग दे दी है कि तुम प्रोड्यूसर हो, तुम एंकर हो, तुम एनिमेटर हो, तुम ग्राफिक डिज़ाइनर हो. सो they live this here, you know, from the very start till the 8th semester, they live that life, which is what they are going to do in the industry. So this is how we are different, कि हमारा स्टूडेंट जब इंडस्ट्री में जाता है तो वो प्रिपेयर्ड होता है. सर क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट आप डिपार्टमेंट में, ऐसी क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं? अभी क्योंकि हम बहुत नए थे, हमने ये 2018 में स्टार्ट किया, तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि हम अभी अपना स्टूडियो बनाने की तरफ जा रहे हैं. हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल स्टूडियो, इट इज़ इन द प्लानिंग बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर. सो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो प्रैक्टिकल चीज़ें अपने स्टूडियो में करें, और इसके साथ साथ मैं और नए कोर्सेज ऐड करने जा रहा हूँ. जैसे अभी हमने एक कंटेंट राइटिंग का कोर्स ऐड किया मीडिया स्टडीज़ में. उसमें हम स्टूडेंट्स को कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन की जो लेटेस्ट स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं. पहले तो ऐसे होता था आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग में इंग्लिश पढ़ाते थे, बट वी हैव हायर्ड अ वेरी गुड प्रोफेशनल जो हमारे बच्चों को इतनी एडवांस कंटेंट क्रिएशन करा रही है. इसी तरह मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऐड करने जा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को एक पूरा पैकेज मिले. ठीक है. अच्छा सर, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मीडिया की जो लाइन है, मीडिया फील्ड है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? हर चीज़ के दो इस्तेमाल होते हैं. मेरा तो तकरीबन कोई 18 साल का तजुर्बा है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह घर हैं वैसे ही अदारे भी हैं, टीवी चैनल्स भी वैसे ही हैं, जो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं. अब मेरी स्टूडेंट्स हैं वो लीडिंग एंकर्स हैं, तो आपकी प्रोड्यूसर फीमेल है, तो आप घर जैसे इन्वायरमेंट में काम कर रही हैं. ठीक है. सो ये एक मिथ है, और इस ज़माने में जिस तरह हम ये समझते हैं कि बच्चियाँ हर शोबा ज़िंदगी में बराबर आ रही हैं हर चीज़ में. और अपने हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कॉमसेट के साथ आपका सफ़र कैसा जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं इससे पहले एक और यूनिवर्सिटी में था, मैं 8 साल वहाँ पे रहा. बड़ा अच्छा टाइम था, सारी अच्छी चीज़ें रहीं, और मैं ये चाहता था कि मैं किसी ऐसे इदारे में जाऊँ जहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट आ रहा हो. यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो NTS करके आते हैं, और हम एक लिमिटेड नंबर लेते हैं, तो हमारा जो इनटेक है वो क्वालिटी है. तो जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी क्वालिटी है. और आई हैव बीन कॉमसेट्स इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क, एंड इट इज़ जितना भी फ्रीडम आप मुझे देख रही हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर से आया था, और कॉमसेट्स ने मुझे फ्रीडम दिया कि मैंने कंट्रीब्यूट किया कॉमसेट्स के अंदर. अल्लाह का शुक्र है. मुझे बाहर से पता चलता है, मेरी लीडरशिप भी मुझे बताती है कि कॉमसेट्स के मीडिया स्टडीज़ को बहुत हाईली रेट किया जाता है. नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के IRCBM डिपार्टमेंट में. मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद यार, जिन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है. तो आइए उनसे जानते हैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी सर मच. ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या नई मॉडिफिकेशन की गई है? थैंक यू वेरी मच जी. ये हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर एंड बायोमेडिकल मटेरियल्स है, और ये पाकिस्तान का वाहिद एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे हम ऐसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर बायो मटीरियल्स बना रहे हैं, जहाँ पे हम जो स्किन के इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल बर्न के, या डायबिटिक फुट अल्सर, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. और इसके अलावा जो बोन्स के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे बोन सीमेंट्स चाहिए फॉर एग्जांपल, वो इश्यूज़ उसका सोल्यूशन हम बना रहे हैं. और इसके अलावा डेंटल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल टूथ लॉस्ट है या फिर इम्प्लांट्स होते हैं, वो भी बना रहे हैं. और इसके अलावा यहाँ पे डायग्नोसिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं. ठीक है सर, ये बताइए कि आपके यहाँ से डिपार्टमेंट से इंटर्नशिप्स के मौके फराहम किए जाते हैं या किसी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन होता है? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड क्वेश्चंस. अब होता ये है कि पाकिस्तान में जितनी रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज़ के, इट्स रियली हार्ड टू सी कि समथिंग इज़ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द क्लिनिक.
So for this, from IRCBM we provide chance under a research visiting hosting program, जिसमें सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वेरियस यूनिवर्सिटी से आते हैं, वेरियस मेडिकल कॉलेजेस से आते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो ज़्यादा ये है कि जो मटेरियल्स हम बनाते हैं उसने इवेंचुअली ज़्यादा क्लिनिक्स में यूज़ होना है, तो वी गिव चांस टू दी मेडिकल स्टूडेंट्स कि वो यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल्स के थे हम उनको कंप्लीट करवा चुके हुए हैं, और हमारी बड़ी क्लोज़ कोलैबोरेशन है इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। हम 2 प्रोडक्ट्स हमारे पहले जो यहाँ पे बने हैं, एक वुंड हीलिंग प्रोडक्ट है जो हीलिंग में सपोर्ट करता है, एक हीमोस्टैट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड स्टॉपिंग आफ्टर एक्सीडेंट्स और ड्यूरिंग दी सर्जरीज और ट्रॉमा और जो वार के इंसिडेंट्स होते हैं उसके अंदर, दे आर ऑलरेडी इन दी market basically. So this tells basically that anything which we are producing here in the lab, intention is this कि वो कल को जाके मार्केट में क्लिनिक में यूज़ हो। ठीक है सर, मुख्तलिफ क्लिनिक्स में अभी तक क्या ऐसा कोई चीज़ें गई हैं आपकी तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई ऐसे अप्रूवल हुए हो मेडिकली? Well, good question again, and I will like to extend this question a bit only in Pakistan or in the globe as well. So alhamdulillah, we are very pleased that we are developing this solution which is going into the market not only in Pakistan, outside of Pakistan as well. जो डायबिटीज़ है वो 600 मिलियन पेशेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड, एंड 25% एटलीस्ट क्या डायबिटिक फुट अल्सर्स, और उनमें अराउंड 15% लेग कटिंग जिसको एम्पुटेशन कहते हैं वो होती है। तो उसका हमने सोल्यूशन डेवलप किया है, जो हमारा एक पेटेंट है वेरी स्ट्रॉन्ग इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। तो वो एक टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है वो हमने लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया को की है, एंड येस्टरडे मुझे मीटिंग में पता चला कि 2019 में हमने उनको दी थी, 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्रूवल मिल गया है कि वो किसी पेशेंट के ऊपर लगेगी। एंड टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड हियर इन कॉमसेट्स, so that will be being used in Australia inshallah. जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में, और मेरे साथ यहाँ पे इनकी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सानिया कंवल। कब से यहाँ पे? 2022 से। अच्छा, तो ये कितने साल की डिग्री होती है फार्मेसी की? 5 साल की। 5 साल की डिग्री है? डॉक्टर डिग्री है। अच्छा, ये डॉक्टर भी यहाँ जाता है? जी जी, 5 साल की है, डॉक्टर लगेगा, डॉक्टर है। ठीक ठीक। तो आपको ये कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ना कॉमसेट्स में? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कैसे इसको कंपेयर करती हैं? ये फार्मेसी जो है एक डिग्री, वो बाकी प्राइवेट में ज़्यादा कराते हैं, और जो दूसरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में ये बेहतर है, पढ़ाई भी अच्छी है। और बजट के लिहाज से कह रहे हो? नहीं, बजट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वैसे बहुत अच्छी है पढ़ाई के लिहाज से। टीचर्स, फैकल्टी और लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हमारी, क्योंकि स्किल्स बेस्ड है तो अच्छे से सिखाया जाता है हमें। तो क्या यहाँ पे किस किस्म के एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं लैब में? डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हैं। अब हम रैट्स, एनिमल्स पे भी करते हैं, रैट्स हैं हमारे पास, माइसेस हैं उन पे भी करते हैं, और हम टैबलेट्स बनाते हैं जो हमारे पास डोजेज का काम है उसमें, और डिफरेंट है हम ह्यूमन बॉडी, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह उनको भी देखते हैं। तो ये सब एनाटॉमी। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। कॉमसेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा आपका? बहुत अच्छा रहा है कि ये बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लैब इक्विपमेंट्स पूरी हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फार्मेसी के रिलेटेड भी यूजुअली समझा जाता है कि फार्मेसी सिर्फ दवाई मेडिसिन के रिलेटेड, लेकिन हमें कॉस्मेटिक्स के फील्ड में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे ऑइंटमेंट्स है, क्रीम्स है, सब कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ से डिग्री करने के बाद नेक्स्ट क्या प्लान है? इंशाल्लाह मार्केटिंग एंड बिजनेस। डिपार्टमेंट कैसा आपका, कैसा लगता है? डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बिल्डिंग के हवाले से भी और दूसरा इन्वायरमेंट के हवाले से भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ लर्न करते हैं। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सर्विस सेंटर में, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के हेड जिनका नाम है तसव्वुर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि यहाँ पे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? एडमिशन बेसिकली हम 3 जो है वो डिग्रीज़ हम ऑफ़र करते हैं, BS डिग्रीज़, MS डिग्रीज़ और PhD डिग्रीज़। सो इन तीनों में हमारे कोई लाहौर कैंपस में 49 के करीब प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, और हर डिग्री का अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बेसिकली BS डिग्रीज़ में 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड होते हैं,
और फिर हमारा MTS टेस्ट होता है। ये दोनों की रिक्वायरमेंट मिल के एडमिशन के लिए लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक सर, ये बताइएगा कि मैंने यहाँ के लेबर कोटे के हवाले से सुना था, तो क्या लेबर कोटा यहाँ पे फुल दिया जाता है और क्या इसका भी कोई क्राइटेरिया है? जी, लेबर कोटा का बिल्कुल क्राइटेरिया है। लेबर कोटा पे पहले चूँकि हमारा ये कैंपस जो है वो लेबर के साथ एक MOU है, मिनिस्ट्री पाकिस्तान वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ एक MOU है, जिसके तहत हम उनके स्टूडेंट्स को 30% कोटा ऑफ़र करते हैं। लेकिन पिछले साल एक दोबारा से MOU रिवाइज़ हुआ, जिसमें ये था कि हम 30% से बियॉन्ड भी उनको कोटा ऑफ़र कर सकते हैं। सो बेसिकली ये फुल स्कॉलरशिप है जिसको पे पाकिस्तान वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड वाले करते हैं और हम उनको एडमिशन्स ऑफ़र करते हैं। फिर उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है, SOPs हैं जिसके तहत वो एडमिशन्स होते हैं। उनमें ये है कि हमने उनका मेरिट साइट देखनी होती है और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से उनके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना होता है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में और मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर तारिक मौजूद हैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं कि मुझे तो इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। और यहाँ पे कदीम किताबें कौन सी हैं वो हमें बताएंगे डॉक्टर तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपने ये बताइएगा कि कॉमसेट्स में ऐसी जो लाइब्रेरी बनी हुई है, इसमें क्या खासियत है? इसमें ऐसी कौन सी किताबें मौजूद हैं इस वक्त जो बहुत कदीम हों? देखिए, हमारे पास कदीम तो नहीं, लेटेस्ट किताबें ज़्यादा हैं और ये 40,000 से ज़्यादा जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड बुक्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास एक स्पेशल कलेक्शन भी मौजूद है जिसको हम तारिक अजीज़ कलेक्शन कहते हैं। अगर आपने कैमरा दिखा सके तो हमारी बैक साइड पे एक कलेक्शन है जो कि 3,000 से ज़्यादा वो किताबें जो तारिक अजीज़ ने ख़ुद लिखी, जो तारिक अजीज़ को जिन्होंने गिफ्ट की, और उनके ऊपर तारिक अजीज़ के कमेंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा एसेट है हमारी लाइब्रेरी के पास कि तारिक अजीज़ की जो बेगम साहिबा हैं डॉक्टर हाजिरा तारिक अजीज़, तो उन्होंने हमें ये जो डोनेशन है ये हमें गिफ्ट किया और ये स्टूडेंट्स इसको बड़े ही शौक़ से, और आप जानते हैं कि तारिक अजीज़ हमारे पाकिस्तान में कितना बड़ा नाम था कि जिन्होंने PTV को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और इसके साथ साथ उनकी हमारे पास जो पर्सनल लेटर्स हैं वो सारी कलेक्शन हमारे पास मौजूद है, और अगर आप चाहें तो हम आपको वो दिखा भी सकते हैं। जी ज़रूर, मैं देखती भी। और ये भी बताएं कि क्या यहाँ की कोई मेंबरशिप लेनी पड़ती है? जी नहीं, ये चूँकि एकेडमिक लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे जितनी हमारे फैकल्टी मेंबर, स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं, जो ही वो एनरोल होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं। इसके लिए किसी स्पेशल मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक और हमने काम किया है कि अगर कोई बाहर से कोई मेंबरशिप लेना चाहे तो उसके लिए हम स्पेशल मेंबरशिप ग्रांट करते हैं, और वो बड़े नॉमिनल चार्जेस के साथ, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, जो सराउंडिंग्स में, वो भी फ़ायदा उठा सके। ठीक, तो लाइब्रेरी में ऐसी क्या मॉडिफिकेशन है जिसको आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर अंदाज में स्टडी कर सकते हैं? देखें, आजकल डिजिटल दौर है और उस डिजिटल दौर के अंदर हमने ये क्या, क्योंकि मेरी अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में है, हमारे पास ये अगर 40,000 ये कलेक्शन है तो हमने 1 लाख से ज़्यादा कलेक्शन जो स्टूडेंट जहाँ पे है उनकी पॉकेट्स में डाल दिया है। दैट इज़ मोबाइल या लैपटॉप है आपके पास, तो हमारा सारा कलेक्शन जो है वो उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनके टैबलेट्स में अवेलेबल है। तो हमने उस पर ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि वेयर देयर इज़ अ लाइब्रेरी वेयर देयर इज़ अ यूज़र देयर मस्ट बी अ लाइब्रेरी। तो वहाँ पे हमने इस पे ज़्यादा अच्छा काम किया है। हमारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो अप टू द मार्क है। ठीक है नाज़रीन, तारिक अजीज़ साहब की किताबों का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, तो मुझे तो भाई देखना है कि वो बुक्स कहाँ पे पड़ी हैं, और मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, हमने भी कुछ देर पहले आपसे किताबों का जिक्र किया था और यहाँ पे बड़ी हमें जो है वो ओल्ड बुक्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे पड़ी, तो इसके बारे में हम जानते हैं डॉक्टर तारिक से। जी डॉक्टर, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि डॉक्टर हाजिरा तारिक अजीज़, जो मिसिस तारिक अजीज़ हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा कलेक्शन तारिक अजीज़ साहब का हमें गिफ्ट किया स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके साथ साथ उन्होंने हमें लेटर भी भिजवाए जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो लेटर्स हैं
जो कि उन्होंने उनको लिखे गए मुख्तलिफ लोगों ने जो कि रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ थी, ये सारा कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये उनकी पर्सनल डायरीज़ हैं, ये पर्सनल डायरीज़ उनकी अपनी राइटिंग के अंदर, और ये कई उनके प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकती हैं। और ये सारी जो डायरीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के, जब अबकारी का जो शो होता था नीलाम घर के नाम से उस बहुत अर्सा चला है, तो ये उनकी प्रोग्रामिंग उनकी थी, उनका वो स्केड्यूल होता था और उन्हें अपने नोट्स भी होते थे। तो ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके अलावा आइए मैं अब आपको उनकी किताबें दिखाता हूँ जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये तारिक अजीज़ साहब के तमाम स्केड्यूल की जो है वो डायरी है, और ये यहाँ कॉन्सर्ट्स लाइब्रेरी में इन्होंने सेव की हुई है। नाज़रीन, कॉन्सर्ट्स की इस वक्त मैं लाइब्रेरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ जो है वो स्टूडेंट मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट की बेहतरीन अंदाज में बता सकते हैं कि लाइब्रेरी उन्हें कैसे लगती है और उन्हें किस हद तक फ़ायदा देती है। जी सामने। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? लुबना। लुबना, कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं मैनेजमेंट साइंसेस के डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट साइंसेज में। तो कैसी लगती है आपको कॉन्सर्ट्स की लाइब्रेरी? आप क्या समझते हो, उसमें ऐसी क्या मॉडिफिकेशन है जिसमें आपको आसानी होती है पढ़ने के लिए? यूनिवर्सिटी में हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं। कई दफ़ा इफ़ यू डोंट हैव योर बुक ऑन यू तो आप लोग यहाँ से आके बुक्स को बोरो कर सकते हो। फ्री टाइम्स में यहाँ पे बहुत सी अच्छी पोइट्री की बुक्स अवेलेबल होती हैं, आप आके उनको पढ़ सकते हैं। तो इट इज़ वेरी फन। अगर आपके पास फ्री टाइम है थोड़ा सा भी तो आप यहाँ पे आकर बैठ सकते हो। अच्छा, आपको पोइट्री आती है? लिटिल बिट इंटरेस्ट इन इट ना। अगर बुक अवेलेबल हो अच्छी तो आप बैठ के फ्री टाइम उसको ट्राई कर सकते हो। थोड़ी बहुत हमें सुना सकती हैं? कोई मेरा एक आधे इंटरेस्ट शायर? नहीं है एज इन पोइट्री में, मुझे शेर याद नहीं है। ठीक है, तो आप क्या समझती हैं कॉन्सर्ट्स के साथ आपका सफ़र कैसा जा रहा है, यानी कि बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे कंपेयर कर रही हैं? आई फील लाइक कि आप जिस यूनिवर्सिटी में होते हो उसके साथ आपको वैसी अफेक्शन ज़्यादा होती है, और मैं यहाँ पर आई थिंक 1 साल से ज़्यादा अरसे से हूँ और मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, तो मुझे तो कंपैरेटिवली हर यूनिवर्सिटी से बेहतर अपनी यूनिवर्सिटी लगती है। और सेकेंडली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत सीनियर और प्रोफेशनल हैं। तो ऑल इन ऑल आई फील है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से मैडम शमीम, जो कि उनकी HOD हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैडम, ये बताइएगा कि आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD होने के साथ साथ आपके पास और कौन सा ओहदा है कॉमसेट्स में? जी, मैं करंटली आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज आई एम चेयरिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ फ्रॉम ऑल 7 कैंपसेस ऑफ द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज़ जो है बेसिकली वो क्या है, थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन कीजिएगा। ह्यूमैनिटीज़, अंडर ह्यूमैनिटीज़ हम इनिशियली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे थे। प्रोग्राम्स ऑफ IR, प्रोग्राम्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रोग्राम ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, प्रोग्राम्स ऑफ इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़। रिसेंटली जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है वो इस्टेब्लिश हो गया है एट द लाहौर कैंपस, और अब जो हमारे साइकोलॉजी प्रोग्राम्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंडर अब से रन होंगे इंशाअल्लाह। आप दो जो है डिपार्टमेंट संभाल रही हैं इस वक्त, माशाल्लाह खातून होने के नाते आपके कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारी भी है। तो आप ये बताएं कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? जी, थैंक यू सो मच अगेन, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I feel proud that I am able to manage, and first of all, for all these things I'm very much grateful to Allah Almighty। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और इतनी एबिलिटीज़ दी that I am really very well able to manage both of the department as the head of the department of psychology and as the chairperson of the department of humanities। इसके साथ हम ज़ाहिर है भी ख़वातीन हम फैमिलीज़ को भी देखते हैं, घर को भी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चैलेंज जो है ना लाइफ में फ़ेस नहीं करना पड़ा। शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर के हैबिट्स इस तरह से डेवलप हो गई हैं कि हम टाइम और टास्क्स को जो है ना वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये कि कोई सिग्निफिकेंट चैलेंज नहीं है, बट ये है कि लाइफ थोड़ी सी आप कह लें कि रनिंग हो जाती है, थोड़ी सी कॉन्टीन्यूस हो जाती है।
जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में और मेरे साथ यहाँ की लेक्चरार मौजूद हैं मिस इकरा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अभी तक डिपार्टमेंट ने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं? जो अगर हम इंटीरियर डिपार्टमेंट की बात करें, बिकॉज आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर ये है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और आपके जो करिकुलम है उसके अंदर सब्जेक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीरियर की बात करें, वो अभी इन्होंने शुरू किया है, उस लिहाज से जो कोर्सेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा नए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने इस एक पूरे करिकुलम के अंदर, जो कि ज़्यादा फ़ायदा देते हैं टू अंडरस्टैंड कि स्पेस किस तरह से डेवलप होती है, ना सिर्फ आर्किटेक्चर बल्कि इंटीरियर में भी किस तरह से आप उस एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो स्पेस के अंदर। उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो सिम्योटिक्स ऑफ स्पेस को समझ रहे हैं, प्लास्टिक एक्सप्रेशंस को समझ रहे हैं, उसके थ्रू उनकी आइडियोलॉजीज़ बिल्ड हो रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर इनके थिएटर्स होते हैं, इनकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर करंट इशू के ऊपर वो सेमिनार्स करते हैं, ख़ुद जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उस एक चीज़ के अंदर। तो सम अप यही है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को विद इन डिपार्टमेंट और जो आपकी करंट सारी सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है और काम के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर और इंटीरियर, तो उसके ऊपर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ इनके पास। स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन कैसा आपका? स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन जो मेरा बिलीव है वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंडली हो, कि आप उनसे बात कर सको आराम से बैठ के, ऐसा एटमॉस्फेयर हो स्पेस में कि लगे ना कि एक क्लास हो रही है। अगर आपने म्यूज़िक चलाना है म्यूज़िक चलाओ, पोट्री करनी है पोट्री कर लो, आपने अपने गेम्स खेलनी है, क्योंकि मेरे क्लास के अंदर स्टूडियो के अंदर मेरा एक कल्चर है कि हम कार्ड्स बहुत खेलते हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा बॉन्डिंग बनती है तो ज़्यादा वो इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, तो काम भी उस लिहाज से ज़्यादा वैल्यूएबल निकलता है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? ज़्यादा करवाई जाती हैं। टीचर्स के साथ शायद इतना नहीं होता कि आपका रिलेशन हो उस तरह की एक्टिविटीज़ का, लेकिन विद इन स्टूडेंट बॉडी जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। जी नाज़रीन, मैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये खूबसूरत प्रोजेक्ट देख सकते हैं, कितनी मेहनत से बनाया गया है। और ये जिन्होंने बनाया है यहाँ के स्टूडेंट, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ईमान नियाज़ी। अच्छा ईमान, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या बनाया है? बेसिकली हमारे इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंटीरियर का थीसिस हम कर रहे हैं और उसमें मैंने जो कम्युनिटी सेंटर एक डिज़ाइन कर रही हूँ और उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक टेंसेग्रिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग टेंशन्स और कंप्रेशन, पुश एंड पुल के साथ प्ले करते हैं। बेसिकली उसमें दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में ज्वाइन नहीं होते, स्ट्रिंग के साथ जस्ट वो हैंग अप हुए होते हैं और उसकी इक्विलिब्रियम जो स्टेबिलिटी है वो पूरे इंटीरियर में शो अप करूँगी। तो उसकी ही डिफरेंट शीट्स वगैरह और उसी के ऊपर बेस्ड के डिफरेंट मॉडल्स हैं। इंटीरियर में भी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है थोड़ी बहुत? एग्जैक्टली, क्योंकि हमें जब भी मटेरियल्स या स्ट्रक्चर्स हम लोग जो भी इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होगा या नहीं होगा, किस तरह से हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ऑल अबाउट द फिजिक्स। ठीक है, तो आज आपने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं? हमारी थीसिस की मिड ज्यूरी थी और उस मिड ज्यूरी में हमें एक्सप्लेन करना था फ्रॉम द स्क्रैच कि हम इंट्रोडक्शन कहाँ से अपना टॉपिक लेकर आए हैं और किस तरह से उसकी इंस्पिरेशंस थी, उसके ऊपर क्या केस स्टडीज़ थी और उनको मॉडल्स के साथ एक्सप्लेन करना था कि बेसिकली जो काम हम लोग इंटीरियर में करके देंगे ये उसके की मॉडल्स हैं कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनेंगी और वो इस तरह से स्टेबल रहेंगी। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपका जो है वो कैसा जा रहा है यहाँ पे कॉमसेट्स के साथ सफ़र? क्या समझती हैं बाकी यूनिवर्सिटी से, क्या बेहतर है यहाँ का इंटीरियर डिपार्टमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा, मैं कंपेयर नहीं कर सकती, बट आई विल से कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं यहाँ पर, NCA के ग्रेजुएटेड टीचर्स हैं, BNU के ग्रेजुएटेड हैं यहाँ पे और इवन बाहर से भी कुछ टीचर्स आए हुए हैं, तो उनके बिहार पे और उनकी जो स्टडीज़ हैं उसके नॉलेज पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया स्टूडेंट्स के लिए? बेस्ट इनिशिएटिव फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फैकल्टी जब खुद जिनके पास अच्छी नॉलेज होगी वही आगे प्रोड्यूस कर सकेंगे।
अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने हमें ये प्रोजेक्ट दिखाया है, तो ये बेसिकली ब्लॉक्स के साथ क्या खेल था? बेसिकली हमें हमारी असाइनमेंट स्टॉप मोशन की थी, तो उसको हम लोगों ने ब्लॉक्स के साथ ऐसे प्ले किया था कि उसमें लाइक फुल जो सेट, हाँ जर्नी दिखाई थी कि फुल सेट ऑफ ब्लॉक्स कैसे एक साथ क्या कहते हैं आ जाते हैं, लेकिन एक लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, तो उसकी जर्नी होती है कि वो हर्डल्स के थ्रू जाते हैं। हाँ, और इसकी टेक्निकलिटीज़ हमने ऑलमोस्ट 1800 हमने फ्रेम्स दिए थे, क्लिक किए थे, लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करके और कैमरा सेट करके हमने ट्राईपॉड पे सेट करके एक जगह ताकि हमारे फ्रेम्स हिले ना, तो हमने उसको बैलेंस आउट करते हुए हमने फ्रेम देखा कि किस एंगल में क्या चीज़ अच्छी आ सकती है, किस कैप्चर अच्छा आ सकता है हमारा। तो इसको आपने कैसे घुमाया सारे को, मतलब कैसे कैप्चर किया? हम लोगों ने डबल साइडेड टेप यूज़ की थी। हमने स्टिक करते, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर से नीचे आ रहा था टेबल से, तो हम लोग उसके पीछे डबल साइडेड टेप लगा ली थी ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते फ्रेम चेंज कर रहे थे और साथ साथ क्लिक करते जा रहे थे। क्या स्प्रिंग्स लगाई हुई थी इसको? नहीं, हैंड सारी लाइक 1800 फ्रेम्स जो थे सारे बाय हैंड वो लाइक किए हैं चेंज। ठीक है, एक आपने दिखाया एक स्ट्रगल तो आपने ब्लॉक्स की दिखा दी, लेकिन मुझे इसका रिलेशन समझ नहीं आया, वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। अच्छा, बेसिकली हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर्स हैं, राइट? तो हम लोगों ने कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कन्वे करना होता है ऑडियंस को, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉयज़ का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक गुमा हुआ टॉय है वो कैसे वापस अपने जो पूरा जो एक कम्युनिटी ऑफ जो टॉयज़ था वो उसके साथ कैसे वापस मर्ज होता है। उसमें हमने देखा कि इमोशन दिखाया कि वो बेचारा अकेला रह जाता है, लेकिन उसके देखिए इमोशन आ रहा था कि वो बेचारा अकेला फील कर रहा है, तो हम उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अकेला है, तो उसमें हमारी कम्युनिकेशन एक तरह से इस तरह से डेवलप हो जाती है। जी नाज़रीन, हमने आपको आज कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाया, इसके तमाम डिपार्टमेंट्स भी दिखाए और ये भी दिखाया कि यहाँ पे किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और आने वाले दौर में किस तरह से न्यू मेडिसिन्स को भी ईजाद किया जाएगा, स्टूडेंट्स को कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और इसके अलावा उनके प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करके उन्हें ज़्यादा मौक़े फराहम किए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलते हैं। अपनी हो सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।